जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। तो मैं आप लोगों का जीएस एजुकेटर तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में रोजाना हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्लास में हम लोग टू द पॉइंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, वैसे तो डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत से करंट अफेयर्स हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में उन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर्स आप लोगों को आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर आने वाले एग्जाम में आप लोगों से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ठीक है सर, क्लास कब होती है? क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, और रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्लास को रोजाना कंटिन्यू करते हैं तो आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना ही झारखंड के करंट अफेयर्स का कोई दूसरा क्लास लेने की जरूरत है, ना ही कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई बुक लेने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स का ये क्लास आप लोगों के लिए इनफ रहेगा। इस क्लास में इतना कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा कि आप करंट अफेयर्स के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्लास को कंटिन्यू कीजिए। जो भी लोग नए हैं वो लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद देखेंगे कि आपको करंट अफेयर समझ में आता है कि नहीं आता है। और जो लोग रेगुलर हमारे साथ इस क्लास में जुड़ते हैं तो वो लोग तो मेरे साथ है ही। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले करंट अफेयर की ओर, और देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। तो ये रहा आज का हमारा पहला करंट अफेयर। क्या है? धनबाद जिले में झारखंड का पहला वेस्ट प्लास्टिक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। वेस्ट प्लास्टिक के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्लास्टिक का कचरा। आप बोलेंगे सर मतलब, आप लोगों को देखे होंगे 10-15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है, हम लोग पानी पीते हैं, बोतल को फेंक देते हैं। कई बहुत सारे प्लास्टिक का कचरा होगा। मान लेते हैं कि ये एक पेन है, ये पेन टूट गया, ये प्लास्टिक का पेन है, ये पेन अगर टूट गया तो ये क्या होगा? वेस्ट होगा, कचरा होगा। इस पेन को मैं फेंक दूंगा, है ना? तो प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक के कचरे से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कहां पे? धनबाद में। और झारखंड का ये पहला सड़क है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि झारखंड का पहला वेस्ट प्लास्टिक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कहां पे? धनबाद में। ठीक है, आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से रोड में प्लास्टिक का लेयर जो है वो बिछाया जा रहा है। अच्छा, आप कभी रोड बनते हुए देखे हैं? रोड, सड़क जब बनाया जाता है तो उसको कई सारे लेयर्स में बनाया जाता है। लगभग 4 से 5 लेयर में सड़क का निर्माण किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। तो इस प्रकार से सड़क को जो है कई लेयर्स में बनाया जा रहा है। तो ये वेस्ट प्लास्टिक क्या किया जा रहा है? ये वेस्ट प्लास्टिक नीचे लेयर्स में बिछाया जा रहा है। सबसे पहले वेस्ट प्लास्टिक को बिछाया गया, उसके ऊपर मिट्टी बिछाया गया, उसके ऊपर बालू बिछाया गया, उसके ऊपर पत्थर बिछाया गया, उसके ऊपर फिर बालू बिछाया गया, फिर मिट्टी बिछाया गया, उसके ऊपर जो है वो सड़क का निर्माण होता है। तो एक जब सड़क का निर्माण होता है तो सड़क का निर्माण कई सारे लेयर्स में किया जाता है, और कई सारे लेयर्स में करने के कारण ही सड़क जो है वो इतना मजबूत होता है, जो कि 10-15 साल चलता है। तो झारखंड के धनबाद जिले में पहला वेस्ट प्लास्टिक से सड़क का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मेकिंग रोड्स आउट ऑफ ए प्लास्टिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक के कचरे से, प्लास्टिक के वेस्ट से क्या किया जा रहा है? झारखंड में पहली बार रोड का निर्माण किया जा रहा है। और ये कहां पे हो रहा है? ये झारखंड के धनबाद जिले में हो रहा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड के किस शहर में या फिर झारखंड में कहां पे वेस्ट प्लास्टिक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है या फिर किया गया है, तो धनबाद में। ठीक है, तो वही सेम बातें आपको यहां पे दिया हुआ है कि प्लास्टिक वेस्ट से रोड का निर्माण धनबाद जिले में बनाया जा रहा है। इस रोड का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है।
तो किस योजना के तहत इस रोड का निर्माण किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि निम्न में से किस योजना के तहत प्लास्टिक वेस्ट से रोड का निर्माण झारखंड में किया गया है, तो क्या होगा सही आंसर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और रोड बनाने के लिए जो भी चीजें लगेगी उनमें से 8% जो है वो प्लास्टिक वेस्ट होगा। रोड बनाने के लिए बालू चाहिए, रोड बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, रोड बनाने के लिए पत्थर चाहिए, ठीक है। तो रोड बनाने के लिए जो भी चीजें लगेगी उसमें 8% जो है वो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि झारखंड का पहला प्लास्टिक वेस्ट से निर्मित रोड कहां पे? धनबाद में। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्लियर है? पहला करंट अफेयर समझ में आया? पहले करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस किया कि पहले करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस किए कि झारखंड में पहली बार वेस्ट कचरे से, वेस्ट प्लास्टिक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है और ये हो रहा है झारखंड के धनबाद जिले में। धनबाद की बात करेंगे, धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से धनबाद को। अच्छा, सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर किसे कहते हैं? खदानों का शहर धनबाद को कहते हैं। क्योंकि धनबाद में बहुत सारे खदान है, इसीलिए खदानों का शहर, सिटी ऑफ माइंस के नाम से भी धनबाद को जाना जाता है। द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, काला हीरा की धरती। द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, काले हीरे की धरती धनबाद को कहते हैं। तो ये सभी आपको भी याद रखना है। ब्लैक डायमंड लैंड, सिटी ऑफ माइंस या फिर कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, किसे? धनबाद। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो भी मेरे ऐसे साथी हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार क्लास को करने के बाद डिस्क्रिप्शन को चेक करें और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा रांची नगर निगम को स्पार्क अवार्ड दिया जाएगा। किसे? रांची नगर निगम को क्या स्पार्क अवार्ड दिया जाएगा? किसके द्वारा? भारत सरकार के शहरी एवं आवासन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है सर, रांची नगर निगम को ये स्पार्क अवार्ड क्यों दिया जाएगा और सर ये स्पार्क अवार्ड होता क्या है? आइए सबसे पहले स्पार्क अवार्ड के बारे में जानते हैं। ये आप स्पार्क अवार्ड देख सकते हैं, सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। ये जो है स्पार्क का फुल फॉर्म है। क्या है? सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। ये है स्पार्क का फुल फॉर्म। यानी रांची नगर निगम को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में स्पार्क कहते हैं। ठीक है, पहला चीज तो हो गया कि सर कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? स्पार्क अवार्ड। स्पार्क अवार्ड क्या है ये हम लोग जान गए। ठीक है सर, क्यों दिया जा रहा है? तो रांची नगर निगम के द्वारा वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया है। आप बोलेंगे सर कैसे किया गया है? रांची में जो भी गरीब लोग हैं, जो भी फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, आप देखेंगे हर शहर में, आपके एरिया में भी कई लोग होंगे जो फुटपाथ में दुकान लगाते हैं। अच्छा सर, फुटपाथ में दुकान कौन लगाते हैं? जिनके पास मकान नहीं होता है, जिनके पास अपना दुकान नहीं होता है और दुकान खरीदने के लिए, दुकान बनाने के लिए या फिर दुकान में भाड़ा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग कहें तो जो गरीब लोग होते हैं वो फुटपाथ में दुकान लगाते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो भाड़ा दे सके या फिर उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि वो दुकान को बनाए या फिर दुकान को खरीदे, तो वो लोग फुटपाथ में दुकान लगाते हैं। रांची नगर निगम के द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडर मार्केट बनाया गया है। ये आप वेंडर मार्केट देख सकते हैं। अच्छा सर, इस वेंडर मार्केट में क्या, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये बनाया गया है रांची नगर निगम के द्वारा और यहां पे दुकान लगाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है।
यहां पे दुकान लगाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता। वेंडर मार्केट, आप चाहकर यहां पे दुकान लगा सकते हैं, तो आपको कोई भी भाड़ा पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, फ्री है। ठीक है, और क्या किया गया सर? रांची में वेजिटेबल मार्केट बनाया गया है सर। सर वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है? सब्जियां, आप देखेंगे सड़क के किनारे सब्जियां बेची जाती है। अब सड़क के किनारे रांची नगर निगम में सब्जियां बेचने की जरूरत नहीं है, वेजिटेबल मार्केट बनाया गया। वेजिटेबल मार्केट में क्या होगा सर? आप यहां पे जाकर अपना दुकान लगाइए, आप यहां पे जाकर सब्जी बनाइए। आप ना ही बरसात में भीगेंगे, ना ही आपको धूप लगेगा, ना ही आपको ठंड लगेगी, क्योंकि ये एक शेड देकर अच्छे तरीके से वेजिटेबल मार्केट को बनाया गया है। तो देख सकते हैं। और क्या किया गया है सर? रांची में आश्रय घर बनाया गया है। आप बोलेंगे सर मतलब, मान लेते हैं कि आपको किसी काम से रांची जाना पड़ा, चलिए आपका एग्जाम है, ठीक है सर मेरा एग्जाम है, आप रांची गए, एग्जाम दिए, अब वापसी में आपके पास ट्रेन नहीं है, वापसी में आने के लिए आपके पास सही टाइम पे बस नहीं है, रात हो गया, तो आप फ्री में रांची में यहां पे रह सकते हैं, आश्रय गृह में। रांची में फ्री में रहने के लिए आश्रय गृह बनाया गया है। रांची में 7 ऐसे जगह हैं जहां रांची नगर निगम के द्वारा ऐसे आश्रय गृह बनाया गया, जहां पे लोग जो है वो फ्री में जाके रह सकते हैं। तो रांची नगर निगम के द्वारा रांची के लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया गया है, इसीलिए रांची नगर निगम को स्पार्क अवार्ड दिया जाएगा। स्पार्क अवार्ड का मतलब है सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। ठीक है, तो याद रखिए स्पार्क अवार्ड झारखंड के किस नगर निगम को? रांची नगर निगम। ठीक है, नगर निगम के बारे में आप लोगों को कई बार बताया गया है, झारखंड में 9 नगर निगम है। ठीक है, तो ये आप झारखंड के 9 नगर निगम के बारे में देख सकते हैं। आप लोगों को बहुत बार झारखंड के नगर निगम के बारे में बताया गया है। आपको ये भी बताया गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम धनबाद नगर निगम, और झारखंड का सबसे छोटा नगर निगम जो है वो मानगो नगर निगम है। मानगो नगर निगम है कहां पे? तो जमशेदपुर शहर में आपको ये मानगो नगर निगम देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? रांची नगर निगम के बारे में। तो रांची नगर निगम की अगर बात करें 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी, और वर्तमान समय में रांची नगर निगम के मेयर कौन है? आशा लकड़ा रांची नगर निगम के मेयर है। तो अगर आपसे रांची नगर निगम की स्थापना पूछी जाए तो आपको याद रखना है 1979 में। ठीक है, और यहां पे आप रिटन फॉर्मेट में चीजों को देख पा रहे हैं, जिससे आप अपने नोट्स जो है बहुत ही इजीली बना पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे? पिछले क्लास में करंट अफेयर आप लोगों को बताया गया था, वो बताया गया था कि झारखंड के ऐसे पहले साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन जो है वो जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए झारखंड के पहले साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन किया गया है। किनका? नारायण महतो का। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, आप लोगों को अगर याद हो। ठीक है, तो उसी नारायण महतो ने, झारखंड के उसी साइकिलिस्ट ने इस जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, और सिल्वर मेडल प्राप्त करके झारखंड का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया है, तो जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में नारायण महतो ने कौन सा? सिल्वर मेडल, यानी रजत पदक जो है वो प्राप्त किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सेम बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है कि हाल ही में झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त किया है। पहली बार झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इससे पहले अब तक झारखंड के किसी भी साइकिलिस्ट का चयन जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए नहीं किया गया था। नारायण महतो झारखंड के पहले साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया गया है, और इन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त कर लिया है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है?
चलिए एक और करंट अफेयर निकल के सामने आ रहा है क्या, आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ के बारे में आइए बात करते हैं। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। झारखंड के इकोनॉमिकल ग्रोथ और इंडिया के इकोनॉमिकल ग्रोथ दोनों के बारे में ये जो है वो स्टेटमेंट दिया है। किसने? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। आईएमएफ ने कहा है कि भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है 2024-25 में वो 7% का रहने वाला है। ये किसके द्वारा कहा गया है? आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि झारखंड का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 6.5% का रहने वाला है। तो आप देखेंगे भारत के इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो आईएमएफ के द्वारा ये कहा गया है कि भारत का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 2024-25 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो रहने वाला है वो रहने वाला है 7% का, 7% का, ठीक है। झारखंड का 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं आईएमएफ के द्वारा 2024-25 में भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 7% और झारखंड की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 6.5% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ 7%, आईएमएफ और झारखंड का भारत का 7%, झारखंड का 6.5। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आईएमएफ में कितने कंट्री है मेंबर्स, तो आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में टोटल 190 मेंबर्स है। कितने कंट्री? 190, और उसमें से एक देश हमारा भारत भी है, ठीक है। हमारा भारत भी आईएमएफ का मेंबर है। टोटल 190 देश हैं जो कि आईएमएफ के मेंबर हैं। आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में। कब? 1944 में आईएमएफ की स्थापना की गई थी, और जिस समय आईएमएफ की स्थापना की गई थी उस समय आईएमएफ में 44 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 44 मेंबर्स के साथ, 44 मेंबर्स के साथ आईएमएफ की स्थापना 1944 में किया गया। बाद में कई सारे देश हैं जो आईएमएफ के साथ जुड़े और वर्तमान में 190 देश है जो कि आईएमएफ के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा आने वाले क्लासेस में, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर्स तो बहुत है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में समझना है। तो आई होप सो यहां तक आप करंट अफेयर्स के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में समझ चुके हैं तो आइए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि आप उन क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। आप तो करंट अफेयर्स समझ गए, अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया जा रहा है? बताएंगे। झारखंड के किस शहर में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का जो निर्माण है वो किया जा रहा है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो अगर बात करें किस शहर में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, सही आंसर होगा बोकारो। क्या होगा सही आंसर? बोकारो। बोकारो में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। धनबाद में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है, अच्छा बोकारो नहीं धनबाद होगा ना, ये धनबाद बताया गया ना। टोटल 8% बताया गया कि धनबाद में। ऑप्शन डी एकदम गलत है इसका, ठीक है। ऑप्शन डी गलत होगा, धनबाद होगा सही आंसर। धनबाद, धनबाद, धनबाद में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड का पहला शहर है जहां पे प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है और इसमें जो भी चीजें लगेगी उसमें से 8% जो है वो प्लास्टिक वेस्ट होगा, यही बताया गया, ठीक है। आइए, यही पूछा गया है कि धनबाद में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है? बताएंगे क्या होगा सही आंसर। प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है वो किस योजना के तहत? अभी जस्ट अभी बताया गया आप लोगों को योजना के बारे में,
क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस नगर निगम को स्पार्क अवार्ड दिया जाएगा? किस नगर निगम को स्पार्क अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, अभी बताया गया। और स्पार्क अवार्ड जो है वो क्यों दिया जाएगा ये भी आपको बताया गया। किस नगर निगम को स्पार्क अवार्ड दिया जाएगा ये बताया गया। इसका स्पार्क अवार्ड होता क्या है ये बताया गया। स्पार्क अवार्ड दिया क्यों जाएगा ये बताया गया। झारखंड में कितने नगर निगम है ये बताया गया। सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है ये बताया गया। सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है ये बताया गया। यानी एक करंट अफेयर्स से कितनी सारी चीजें जो है आपको बताई गई। तो बताना है आप लोगों को स्पार्क अवार्ड किस नगर निगम को दिया जाएगा। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए रांची नगर निगम। आपको बताया गया रांची नगर निगम के बारे में। अच्छा, रांची नगर निगम की स्थापना भी बताई गई। रांची नगर निगम के मेयर के बारे में भी आप लोगों को बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्राप्त किया है बताएंगे। झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जो है वो प्राप्त किया है? क्या होगा सही आंसर? झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल? सिल्वर, रजत पदक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे और करंट अफेयर्स से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस थे। आई होप सो कि सभी क्वेश्चंस के आप लोग सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे, ठीक है। बता चुके होंगे, क्योंकि एक बार अगर आप लोग करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्लास में आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर होगा झारखंड हाईकोर्ट। जो नया झारखंड हाईकोर्ट है वो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। तो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है वो झारखंड हाईकोर्ट है, तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, झारखंड हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये लगभग 3.5 गुना बड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण में लगभग 600 करोड़ की लागत आई है, ठीक है। और बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट का जो नया बिल्डिंग है उसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। जो झारखंड हाईकोर्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या जो है वो 25 है। फिलहाल वर्तमान में 19 जज अभी कार्यरत हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड हाईकोर्ट में जजों की जो कुल पद है वो कितने हैं? 25 है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन कि झारखंड के किस साइकिलिस्ट का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आज के क्लास में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो जिन लोगों ने आज का क्लास अच्छे से देखा होगा उनको सही आंसर पता होगा कि झारखंड के किस साइकिलिस्ट का चयन जो है वो जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है ये भी आप लोग करंट अफेयर को, मतलब ये भी आप लोग बता दें कि कौन सा मेडल इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। तो आप लोगों को मेडल के बारे में बताया गया, इनके बारे में बताया गया, साथ ही आपको ये भी बताया गया कि इनका जो चयन है वो पहली बार किया गया है। झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से हम लोग रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ते हैं करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।